तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 साइंस जो कि कल यानी कि 4 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि कल के वीकली टेस्ट एग्जाम में आप सभी को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से चाहे वीकली टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो, उसके आंसर की हो या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, सारा कुछ अपलोड किया जाता है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व आपका सबसे कठोर होता है? तो ये आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हीरा। हीरा आपका सबसे कठोर तत्व होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव्य धातु, यानी कि इनमें से कौन सा धातु आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर आपका पारा, जिसे आपका मरकरी भी कहते हैं, ये आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारा। ठीक है, पारा का संकेत आपका क्या होता है? तो Hg होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु आपका चांदी होता है, जिसे सिल्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक धातु आपका कॉपर होता है, यानी कि तांबा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी कॉपर, यानी कि तांबा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा अधातु आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो ऐसे बहुत सारे अधातु हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फिर और धातु हो गया, अधातु हो गया जैसे O2 भी, यानी कि ऑक्सीजन भी आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन O2 यहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में जो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका जो नाइट्रोजन है ये आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एन, यानी कि नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकरीय तत्व है। तो अकरीय तत्व आपका किसको कहते हैं? जिसका जो आपका आखिरी कोष्टक है वो भरा होता है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका अकरीय तत्व है? तो ये आपका हीलियम आपका अकरीय तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसी, यानी कि हीलियम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन कौन से धातु आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन में आपका सोना दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा EU। ठीक है, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यानी कि संकेत लिखा हुआ है। तो सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का आपका संकेत होता है EU। ठीक है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी EU। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके गैस बनाती है। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? तो धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होता है। तो देखिए आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघातवर्धनीय धातु का वह गुण होता है जिसे किसी धातु को पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो किस धातु का आपका आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा होता है? तो ये आपका सोना का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सोना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उष्मा के कुछ चालक धातु हैं, यानी कि इनमें से कौन सा आपका उष्मा के कुछ चालक धातु हैं? तो उष्मा के कुछ चालक धातु आपका सीसा और पारा होता है, यानी कि लेड और पारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये लेड एवं पारा। लेड को ही सीसा कहा जाता है। ठीक है, लेड को ही क्या कहा जाता है? सीसा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक द्रव्य धातु का नाम बताएं। तो कौन सा धातु आपका द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो मैंने आपको शुरू में ही करवाया था कि आपका जो पारा धातु है ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव्य अधातु का नाम बताएं। अगर धातु पूछे तो क्या हो जाएगा? धातु पूछे तो आपका पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछे जो कि आपका द्रव्य अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है तो ये आपका ब्रोमीन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा अधातु आपका लिक्विड यानी कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, अगर वो क्या करे, करंट को पास करे, तो कार्बन का कौन सा अपरूप आपका करंट को पास करता है, तो ये आपका ग्रेफाइट होता है, जो आपको पेंसिल से लिखते हैं ना उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, तो कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। यानी कि ये तीनों धातु आपका चाकू से काटे जा सकने वाले धातु हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकतर धातु ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है कि क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अब तो ये ना तो अम्लीय होता है और ये ना ही आपका क्षारीय होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो धातु के ऑक्साइड आपका क्या होते हैं, अधिकतर धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्षारीय। अगर पूछे कि अधातु क्या, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड आपका क्या होते हैं, ये आपका अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सीना बार किस धातु का अयस्क है, तो सीने बार आपका पारा, जो कि आपका जिसे मरकरी भी कहते हैं, तो ये इसका अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा Hg। ये पारा का आपका संकेत है, ध्यान रखिएगा। जैसे Al किसका संकेत है, एल्युमिनियम का, Ca किसका संकेत है, आपका कैल्शियम का संकेत है, और यहाँ पे देखिए Fe किसका संकेत होता है, लोहा का संकेत होता है। उसी प्रकार से Hg आपका क्या होता है, पारा का संकेत होता है, और सीने बार आपका पारा का क्या है, अयस्क है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये आपका चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि चालक आपका कितना मोटा है उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ आपका चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि चालक आपका क्या है, एल्युमिनियम है तो उसका प्रतिरोध आपका अलग होता है, कॉपर का प्रतिरोध अलग होता है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, सोना का भी प्रतिरोध कम होता है। तो ये आपका चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि ये यहाँ पे इस तीनों बात जो आपका है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, ये तीनों बात पर आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपका एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अगर पूछे कि अब विद्युत विभव या तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभव या तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा। पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विद्युत धारा, तो याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बड़ा आर एस बराबर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 होता है प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। यानी कि सिंपली जो आपका श्रेणी क्रम में होता है, ये तीनों प्रतिरोध आपका जिस तरह से जोड़ घटाव करते हैं उस तरह से आपका एकदम सिंपली जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 ओम दिया है, प्लस आपका यहाँ पे R2 बराबर 2 दिया हुआ है, R3 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 ओम दिया हुआ है, तो 1, 2, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी कि RS बराबर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जब बोले ना कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है, एकदम जितना दिया रहेगा सबको जोड़ देना और देख लेना। ठीक है, क्या ऑप्शन में आपका दिया हुआ है और मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विभव का मात्रक है, तो मैंने आपको जहाँ पे आपका विद्युत धारा का मात्रक बताया, वहीं पे आपको मैंने विद्युत विभव या तो विभवांतर का मात्रक बताया। तो विद्युत विभव पूछे या तो आपका क्या पूछे, विभवांतर पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो ये आपका ग्रेफाइट होता है। पूछे यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछ देगा कि कौन सा अधातु
क्या पूछेगा कि कौन सा अधातु आपका विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अधिकतर अधातु आपका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट अधातु है ये विद्युत का सुचालक होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक है। तो मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव पूछे तो विभवांतर पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है ये वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। और वाट किसका मात्रक होता है, वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। देखिए तंतु का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये बल्ब है आपका। ठीक है, तो अंदर से जहां से आपका लाइट निकलता है जो स्प्रिंग टाइप का होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो ये आपका किसका बना होता है, ये आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। और ये इस वजह से टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका तापमान होता है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ये गल जाता है। अगर मान के चलिए लोहा का बना देते हैं तो ये गल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन धातु का आपका जो गलनांक होता है ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सत्य है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर आपका IR होता है। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा V बराबर IR। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा ना, तो ओम के नियम से ही आपका क्या आता है, V बराबर IR होता है कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि इनमें से कौन सा आपका फार्मूला विद्युत शक्ति का होता है। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला आपका होता है I² इंटू R होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा I²R। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्थिर विद्युत में आवेश। तो स्थिर विद्युत में आवेश आपका क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर यानी कि विरामावस्था में। ठीक है, तो स्थिर विद्युत में आवेश आपका विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा विरामावस्था में रहते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि आपके टेस्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी कि मान के चलिए कोई भी पदार्थ है, इससे हम लोग क्या करें, धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो ये प्रतिरोध क्या करता है, इस धारा को जाने नहीं देता है, रुकावट डालता है उसमें। ठीक है, तो उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक आपका ओम होता है, जिसको इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध आपका निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए चालक की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो देखिए किसी भी पदार्थ के हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रतिरोध करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पूरा तुरंत आएगा, ज्यादा लंबा रहेगा तो उस पर क्या होगा, ज्यादा प्रतिरोध आपका उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पे है आपका कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो जब भी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, आपका प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है उसके पदार्थ की प्रकृति पर, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें आपका विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं। जैसे सोना का प्रतिरोध आपका सबसे कम होता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिरोध होता है चांदी का, फिर उसके बाद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिरोध होता है आपका तांबा का, फिर उससे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का। यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रकृति अलग अलग होने के कारण आपका क्या होता है, प्रतिरोध भी आपका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध आपका पदार्थ का वह गुण है जो कि धारा के प्रभाव में क्या करता है, रुकावट डालता है, और यह आपका इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, ये मीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए एक परिपथ का आरेख बनाएं। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ का यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो देखिए किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहेंगे,
विद्युत परिपथ कहेंगे। तो परिपथ का मतलब क्या हो गया, तो परिपथ का मतलब एक तरह से हो गया घर टाइप का, ठीक है। ठीक है, देखिए जिसमें आपका बल्ब भी हो, मीटर भी हो, आपका सेल भी लगा हो, उसे क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे। और जब ये परिपथ आपका बंद होता है तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका एक परिपथ यहाँ पे बनाने बोला है, जिसमें आपका सेल यानी कि बैटरी होना चाहिए, विद्युत बल्ब होना चाहिए, अमीटर होना चाहिए और स्विच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक परिपथ बना दिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे आपका बल्ब है, ठीक है, अमीटर है, स्विच है। स्विच को किससे दर्शाया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्विच को किससे दर्शाया जाता है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो स्विच को आपका इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए सेल है, जिसमें एक तरफ आपका प्लस है, एक तरफ माइनस है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका सेल से धारा निकल रहा है इधर से, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, इस तरह का डायरेक्शन का मतलब कि इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से निकल के आपका इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका, और लास्ट में नीचे लिख देना है चित्र विद्युत परिपथ का। तो इस प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और आपका जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा उसका आंसर की, और तो शाम को उसका क्वेश्चन ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, अगर वीडियो को लेट से देखें तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सब तो आपके आएंगे ही आएंगे, और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन करवाएं, इसमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल में से फुल यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्या, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिस प्रकार से पिछले 4 बच्चों ने किया था, और आपका 95%, 94%, मतलब 90 एबो बहुत सारे बच्चों का आया हुआ था। तो आप लोग का भी आएगा, आप लोग भी अभी से ही मेहनत कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।